श्याम बाबा का बुलावा आ गया था और हम सब जा रहे थे खाटू श्याम जी दर्शन करने। जयपुर रेलवे स्टेशन से खाटू की दूरी होती है 90 किलोमीटर की और समय लगता है 1 से 1.5 घंटे का। आप चाहें तो सिंधी कैंप से सीधा बस कर भी आ सकते हैं, नहीं तो अपनी प्राइवेट टैक्सी से भी वहाँ तक जाया जा सकता है। यह है श्याम द्वार। कहते हैं बहुत से लोग निशान लेकर पद यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे ये सफ़र नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि खाटू श्याम जी की ये यात्रा का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला सफ़र था। खाटू पहुंचकर सबसे पहले मैंने देखा तोरण द्वार और यही समझ में आया कि क्यों खाटू नगरी को इतना खूबसूरत कहा जाता है। हम लोग पहुंचे तो थे शाम को, लेकिन हमने सोचा मंदिर के दर्शन तो कर ही लिए जाएं। खाटू श्याम जी के दर्शन कल सुबह करेंगे और अभी समय था यहाँ की फेमस बाज़ार घूमने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शाम को मौसम भी काफ़ी खूबसूरत हो गया था और ठंडी हवाएं चल रही थी। मुझे तो यहाँ की मार्केट में चारों तरफ खाटू श्याम जी से रिलेटेड चीज़ें ही दिख रही थीं, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। काफ़ी लोग यहाँ से कई चीज़ें घर के लिए भी ले जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ का इत्तर और यहाँ पे चढ़ा हुआ गुलाब का फूल घर ज़रूर ले जाना चाहिए। बाकी घर ले जाने की बहुत सी चीज़ें हैं और यहाँ से आप कई ऐसी चीज़ें हैं जो खरीद कर आप घर ले जा सकते हैं। मौसम इतना खूबसूरत हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग गर्मियों के मौसम में गए थे और मौसम तो ऐसा था जैसे लग रहा हो कि अब सावन की शुरुआत हुई है। ये हवाएं इतनी खूबसूरत लग रही थीं और इतनी शीतलता दे रही थीं कि ये यात्रा की शुरुआत बहुत सुंदर हुई थी। ये मंदिर का पीछे का द्वार है, जहाँ से दर्शन कर वापस आया जाता है। हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट, वहाँ आकर हमने खाया यहाँ की फेमस कढ़ी और कचौड़ी, जो राजस्थान की ही नहीं खाटू की सुप्रसिद्ध है। फिर हम लोग चले गए एक शॉप पर घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदने। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी और लोगों का आना जाना भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बहुत से लोग थे जो मंदिर से दर्शन कर वापस आ रहे थे और बहुत से लोग थे जो मंदिर दर्शन करने के लिए जा भी रहे थे। हम लोग अब जा रहे थे श्याम कुंड की तरफ, और सच कहूँ तो श्याम कुंड में जाने के लिए मैं कब से बेताब था। जैसे ही मैंने श्याम कुंड के इस
पवित्र जल में अपने पैर रखे मेरी अब तक की सारी थकान दूर हो गई थी। सचमुच श्याम कुंड को जब से मैंने देखा तब से मुझे ऐसा लगा कि सचमुच अगर कहीं सुकून है तो यहीं खाटू नगरी में है। मैंने ऐसा कुंड अपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पौराणिक मान्यताओं की मानी जाए तो कहा जाता है कि श्याम बाबा का शीश यहीं से प्रकट हुआ था और यहाँ का जल इतना औषधीय गुण है कि अगर इसमें सच्चे मन से स्नान किया जाए तो बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। श्याम कुंड के पास ही एक जगह है जहाँ पे लोग अपने घर बनाने की मन्नतें मांगते हैं। कहा जाता है अगर बाबा से कुछ भी मांगो तो वो जल्द ही पूरी होती है। राजस्थान का ये कल्चर मैंने यहाँ आकर ही समझा और ये जाना कि राजस्थान को अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप खाटू नगरी ज़रूर आइए। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और बाजार और ज़्यादा गुलजार होने लगी थी। शाम का समय खाटू नगरी की बाजार घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है। यहाँ मंदिर के पास ही आपको कई ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आप जाकर खाने पीने की कई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ये है ध्वजा निशान स्थल। यहाँ पर लोग अपने अपने निशान चढ़ाते हैं। और अब समय हो रहा था घर जाने का, क्योंकि बाज़ारें भी अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं और लोग भी अपने अपने घर जा रहे थे। वैसे मंदिर की कोई टाइमिंग नहीं है, देर रात तक भी मंदिर खुला रहता है। आप चाहें तो रात में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सही पूछो तो दर्शन करने का सबसे अच्छा समय सुबह का ही होता है।
सुबह की पहली किरण से उठकर हम लोग अब सीधे जा रहे थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने, जिसके लिए इतना लंबा सफ़र तय करके हम लोग यहाँ आए थे। सच कहूँ तो मेरा मन तो था उन्हें एक झलक देखने का, क्योंकि आज तक मैंने उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देखा था। आज मन कर रहा था उन्हें सामने से देखने का और अपने मन की बात उनसे कहने का। खाटू श्याम जी को चढ़ाने के लिए गुलाब, इत्र, ध्वजा ये सब आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ चढ़ाने के लिए हम लोगों ने लिए थे गुलाब के फूल और इत्र, और साथ ही यहाँ का सबसे फेमस चिड़ावे का पेड़ा। चिड़ावे का पेड़ा इसलिए क्योंकि ये बाबा का सबसे प्रिय है, लेकिन ये बाबा को चढ़ता नहीं है, सिर्फ दूर से उन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि बाबा भोग लगाते हैं तो सिर्फ मन के भाव का। तो पेड़े, गुलाब का फूल और मोरपंख हम लोगों ने ले लिया था। अब बारी थी बाबा के दर्शन करने की, जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। मंदिर के पास भीड़ तो बहुत थी, क्योंकि सुबह का समय था और सब बहुत देर से लाइन में लगे थे दर्शन करने के लिए। ये लाइन खाली थी और हम लोगों ने सोचा कि यहीं से होकर बाबा के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी आरती हुई नहीं थी, तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ता है। अभी आरती होना बाकी थी और मेन दर्शन होंगे आरती के बाद। तब तक के लिए बाबा का नाम लेते रहते हैं। हमारा श्याम बाबा का दर्शन का सफ़र यहीं तक था। अब हम लोग जा रहे थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। फ़िलहाल आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राधे।